तो का अब हमारे भगवान का मंदिर हुआ नहीं बन पाएगा? इमली देवी जी, मंदिर वहीं पर बनेगा, लेकिन लोगों के समर्थन से। पुतन जी, इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाओ कि प्रदेश का बच्चा बच्चा कहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है जीजा। और उसके लिए कद्दू वाले गणेश जी को सीएम हाउस से बाहर निकल करके जनता के बीच में जाना हो और अपना पहलवान सिंह जी, भव्य कद्दू यात्रा का आयोजन किया जाए और प्रदेश के भिंडी, गाजर, अदरक, धनिया सबको बुलाया जाए। हम पूरे प्रदेश को गणेश जी के दर्शन कराएंगे, जन जन का समर्थन जुटाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री जयतुलाल निकालेंगे कद्दू की शोभा यात्रा। नमस्कार। किसे पता था कि अप्रैल के महीने में काले बादल गिरेंगे? कभी कद्दू ने भी नहीं सोचा था कि उसके दिन फिरेंगे, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी। आइए उनसे पूछते हैं कि कद्दू की शोभा यात्रा के पीछे उनकी आइडियोलॉजी क्या है। सर बताइए। देखिए, हमारी कभी कोनो आइडियोलॉजी रही नहीं है और जो भी रही है वो बायोलॉजी रही है। तो सर कद्दू की यात्रा क्यों? देखिए, कद्दू में भगवान का मिलना ये कोनो मामूली बात नहीं है, बल्कि एक संदेश है जो भगवान उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं और वही संदेश हम जनता को पहुंचाना चाहते हैं। बस इसीलिए भगवान को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, ले दे के। अच्छा मैडम, आप बताइए कि कद्दू तो खाने की चीज है, पकाने की चीज है, तो उसमें आप भगवान कैसे देख रही हैं? आँखों से और कैसे? लेकिन हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तो भैया अपना चश्मा बदलवा लो, वैसे भी पापियों को नहीं दिखते। पूरा प्रदेश देख रहा है, अपनी अपनी रोटी सेक रहा है और तुमको भैया दिख ही नहीं रहे हैं। पर सीएम साहब, प्रदेश में गरीबी है, आदमी फटे हाल है, यूथ के पास तो गर्लफ्रेंड घुमाने तक के पैसे नहीं है, बेकारी तो इतनी है कि पान की दुकानों में ऐसे मेले लगे हैं, ठेलुआगिरी बढ़ गई है, बीमारियों में तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा अमीर होता चला जा रहा और सरकार ये सब छोड़ के कद्दू की पूजा में लगी है। सर जवाब दीजिए सर, जनता जानना चाहती है। देखिए, हमारा ये मानना है कि एक बार मंदिर बन गया तो बेरोजगारी, गरीबी और बीमारी सब दूर हो जाएगी। अच्छा कैसे? देखिए, मंदिर बनेगा तो कितने लोगों को काम मिलेगा, फिर वहाँ पे ट्रस्ट बनेगा, पुजारियों की भर्ती होगी, अब मंदिर के बाहर फूल की, प्रसाद की खूब सारी दुकानें खुलेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और मंदिर में लोग जा करके लंबी लंबी लाइन लगाएंगे, बिजी हो जाएंगे। तो देखिए, इससे बेकारी खत्म हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, मंदिर में चढ़ावा आएगा तो इससे गरीबी दूर हो जाएगी, ले दे के। अच्छा सर, अगर सब कुछ भगवान ही देंगे तो आप नेता लोग क्या देंगे? भगवान, हम भगवान के मंदिर देंगे। पर सर सब्जी वाला तो जमीन नहीं दे रहा है, तो आप मंदिर कहाँ बनवाएंगे? देखिए, हम उससे बात करेंगे और प्रदेश की जनता उसको समझाएगी और नहीं समझ में आया तो फिर पुस्तक जी जाएंगे, वो अपने तरीके से समझाएंगे, ले दे के, और मंदिर हम उसी जमीन पे बनाएंगे। ठीक है। तो ये थे चेतुलाल और उनकी धर्मपत्नी। अब आप तय कीजिए कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी और कितनी थी झूठ की मात्रा। कल से हम आपको दिखाएंगे कद्दू की लाइव शोभा यात्रा। अच्छा भाइयों और बहनों, भूल चूक माफ। हमको छोड़ के कहाँ जा रही हैं गेंदा देवी? चैतू की कद्दू यात्रा के बाद अब हमारे पास तीर्थ यात्रा के अलावा और कोई चारा नहीं। हम तीर्थ पे जाएंगे और कोई धार्मिक मुद्दा लेकर आएंगे। हसीना देवी, सारा सामान पैक कर लिया? जी गेंदा देवी, इसमें 2000 के नोट हैं और इसमें 500 के नोट हैं और ये 2 बैग में 1000 के पुराने नोट ले लिए हैं जो नेपाल से बदलवाने हैं। चलो उठाओ, अब राजनीति से संन्यास का टाइम शुरू हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो सब्जी वाला है जिसे जनता भगवान का दाता कह रही है। इन्हीं के खेत से वो कद्दू उगा है जिसे सरकार उखाड़ रही है। आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप भगवान वाले ही कद्दू उगाते हैं या खाने वाले भी? भाई साहब, कद्दू तो खाने वाला ही उगाते हैं, अब भगवान वाला उग जाता है तो खाने लोग खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, ये कद्दू कैसे कटे और सब में कैसे बटे? हम चाहते हैं कि जिस जगह वो कद्दू उगा है उस पवित्र स्थान पर मंदिर बने, स्वयंभू कद्दू गणपति। पर वो मंदिर हम बनाएंगे क्योंकि वो जगह हमारी है, हम अपनी जगह सरकार को नहीं देंगे। अब बाकी जैसा लोग चाहें। हसीना देवी। जी गेंदा देवी।
सामान खोल दो, जाना कैंसिल। क्यों, क्या हुआ? जिस मुद्दे की तलाश थी वो मुद्दा हमें मिल गया। इस सब्जी वाले को बुलाओ और हमारे साथ कद्दू खिलाओ। ये सब्जी वाला अगर हमारे साथ आ गया तो समझो जैतू गया। मच गई भसड़। आप देख सकते हैं सब्जी वाले भगवान का दाता का बयान। मंदिर बनाओ आलीशान। तो क्या ये मंदिर बनेगा या ये सब्जी वाला कद्दू के पकौड़े तलेगा? जानने के लिए देखते रहिए कब तक। वो कद्दू हमारा है तो गणेश भगवान हमारे हुए। क्या आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? हमने इनसे वो कद्दू खरीदा था पूरे 100 रुपए का, और सीएम की साली मलाई देवी हमको धमका कर कद्दू लूट के ले गई। हमारे कद्दू पर अतिक्रमण हुआ है। कद्दू यात्रा से पहले एक बड़ा खुलासा। जिस कद्दू की यात्रा निकाली जा रही है वो लूटा हुआ कद्दू है, गैर कानूनी तरीके से हथियाया गया है। वो कद्दू जनता का है तो भगवान मुख्यमंत्री के कैसे होंगे? और सबसे बड़ी बात, लूट के माल में भगवान क्यों होंगे? वाई कद्दू लूटा गया है दीदी, कद्दू लूट के लाई हो का? नहीं नहीं पुत्तू, हुआ यूं कि कद्दू एक ही था और खरीदने वाले दो, तो उसने पैसे दिए, हम खरीद लिए, दोनों का काम हो गया। हाँ, कैसे कही? बहुत अच्छी मलाई। तो ये बताओ तुमको कद्दुआ लूटने की क्या जरूरत थी? दूसरी दुकान से कद्दू नहीं खरीद सकती थी? अरे जीजा जीजी किसकी हैं? हमरी ना। तो अपनी जीजी को अपने पास रख लो, समझे? बाहर जाके जवाब दो कि सीएम का परिवार जनता का कद्दू काहे लूट रहा था। का पापा, एक तो मौसी इतनी मेहनत से आपके लिए कद्दू लूट के लाई हैं और आप है कि उन पे गुस्सा कर रहे हैं। देखो कितना हर्ट हो गई हैं। देखो रोवा ना जाए मलाई। अरे का रोवा ना जाई। हाँ, एक तो हमारी बहन कद्दू वाले गणेश जी लाई, तुमको इतना अच्छा मुद्दा मिल गया, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, कद्दू की लूट दिख रही है, और तुम जो प्रदेश को लूट रहे हो उसका का? अरे जीजी, उसको लूट नहीं कहते, उसको बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। तो तुम्हारे चक्कर में देखो कितना हमको सुनना पड़ रहा है। मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मना किया था कि ये कद्दू वाला मुद्दा बंद कर दो, और कद्दू की सब्जी बना लो। जीजा, हम भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए रसीला वाला कद्दू बनाना चाहते थे। तुम दोनों भाई बहन मिलके ना हमारा राजनीतिक कैरियर डुबो देंगे एकदम। अरे जीजा, चिंता ना किया जाए, ये मंदिर वाला मुद्दा सही चिपक गया ना तो 20 साल तक आपको कोई छू नहीं सकता। और 20 साल के बाद? 20 साल के बाद जीजा आपको कोई छूना ही नहीं चाहेगा। अरे जीजा, काहे को परेशान हो रहे हो यार? अरे 20 साल में तो कांड कर देंगे। अपना प्रदेश मुद्दों का प्रदेश है। 70 साल से ऐसे ही तो चल रहा है। तो क्या हम भगवान के भरोसे चल सकते हैं? जीजा, इतने साल से देश भगवान के भरोसे चल रहा है, आप तो चेतू हैं। ये गलत है सर, हम सबको मिल बांट के रहना चाहिए। हे भगवान। उत्तम जी, झा साहब पहली बार सही बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए। कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बांटेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उत्तम जी। जीजा, इधर इधर। उत्तम जी। हाँ जीजा। जनता को पटाया जाए और कद्दू खिलाया जाए। क्या बात है। जनता प्रसाद, ए जनता प्रसाद। सीएम साला, आप हमारे घर? चुनाव आ गया क्या? नहीं यार, चुनाव तो नहीं आए अभी, उसमें टाइम। तो अब जनता के पास कैसे? अरे यार, तुम अजीब रोतरू इंसान हो। कद्दू के चक्कर में तुमने मीडिया को इंटरव्यू दे दिया। हमने जाने कितने लोगों की जान ली, आज तक किसी ने इंटरव्यू दिया का? यार कद्दू के लिए रो रहे हो तुम? पर वो कद्दू हमने 100 रुपए का खरीदा था और आपकी जीजी उसे धमका कर ले गई और पैसे भी नहीं दी। इस बात का हमें लिटिल खेद है और टोटल वही प्रकट करने आए और साथ में कद्दू भी लाए। है बूंदी पकौड़ी। बस रुक जाओ। इतने सारे कद्दू, पर हमारा तो एक ही कद्दू था। हाँ, एक कद्दू तुम्हारा और बाकी हमारे प्रायश्चित के। अब तो तुम्हें शिकायत नहीं है ना कोई? नहीं, अब कोई शिकायत नहीं है। वेरी गुड। अब यही बात तुम कैमरे में बोल दो कि तुम्हारा कद्दू वाले गणेश जी पे कोई अधिकार नहीं है और कद्दू वाले मंदिर का तुम समर्थन करते। एक्शन। हमारा कद्दू वाले गणेश जी पर कोई अधिकार नहीं है और हम चाहते हैं कि कद्दू वाले गणेश जी का मंदिर वहीं बने जहां वो कद्दू उगा था। ये जनता तो बिक गई। मैडम, आप जनता को छोड़िए, हम आपके साथ हैं बस। पर तुम्हारा साथ हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। जब से आया है खाए जा रहा है। चैतूलाल जनता का समर्थन जुटा रहा है। अगर जनता साथ हो गई तो वो मंदिर बना भी लेगा और सारे वोट बैंक बढ़ा लेगा। पर गेंदा ऐसा होने नहीं देगी। इस शहर को चैन से सोने नहीं देगी।
हसीना देवी, जी गेंदा देवी। नवाज शरीफ को बुलाओ। क्या बात है। उनसे कहो आए और छा जाए। मच गई भसड़। कद्दू की शोभा यात्रा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ अनजान लोगों ने जनता के कद्दू फाड़ दिए हैं और कपड़े लूट लिए हैं और इसकी चपेट में लौकियां भी आ गई हैं। सर मेरी मानिए तो कल कद्दू यात्रा मत निकालिए, माहौल बिगड़ सकता है सर। झा साहब आप ही प्रसाद खाइए। जी जी। हाँ साहब, माहौल तो 70 साल से विपक्ष ने बिगाड़ रखा है। हम तो माहौल बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जनता बहुत परेशान है सर। देखो गुरु, ऐसा है, जनता की परेशानी सिर्फ एक ही आदमी दूर कर सकता है। कौन? हम। और जीजा की परेशानी अगर कोई दूर कर सकते हैं तो वो है कद्दू वाले भगवान जी। प्रशासन को चुस्त कर दो। झा साहब, यात्रा अच्छी मात्रा में हो, चाहे जावा में हो या सुमात्रा में हो। हैं? आइए। जैसा कि देख रहे हैं मौसम में गर्मी है लेकिन माहौल एकदम ठंडा। तो क्या ये कद्दू यात्रा फ्लॉप होगी? यात्राएं तो आपने बहुत देखी होंगी और की भी होंगी, जैसे कि तीर्थ यात्रा, पद यात्रा, जेल यात्रा और रेल यात्रा। लेकिन चेतूलाल जी की ये यात्रा इन्हें कहाँ लेके जाएगी, ये हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल कब तक पे, वो भी जिंदा यानी कि लाइव। आइए आइए, घरों से निकलिए। उत्तम जी, आइए। बहुत कम लोग आए हैं। अजीजा, हाँ, हमको लगता है हम लोगों ने जनता को अच्छे से भड़काया नहीं। हमने तो पहले ही कहा था किसी फिल्म स्टार को बुला लो, उसको देखने के चक्कर में लोग भगवान जी को देखने आ जाएंगे, पर हमारी सुनता कौन है? भाइयों और बहनों, पहली बार आपके शहर में पारिवारिक भगवान पधारे हैं। आइए, घरों से निकलिए और भारी संख्या में आइए। आप आए, साथ में अपने आसपास के पड़ोसियों को भी लेकर आए। बोला कद्दू वाले गणेश की जय। चेतूलाल चेतूलाल, उंगली माटी जिंदाबाद। अरे पुतन, ये सब का तमाशा है? अरे जीजा, ये खुद ही बहुत बड़ी तमाशा है। चेतूलाल, चेतूलाल होश में आओ, जिसका कद्दू उसे लौटाओ। देखो क्या बोल रही है। अरे तुम परेशान नहीं हो, आज हम बात करते हैं इनसे, जरा देखते हैं। जाओ। एक बात बताओ हमें, जब भी हमरे ई कोनो अच्छा काम करते हैं तुम कुएं की मेढक सी टटराती चली आती हो। हाँ, कोनो पुराना हिसाब है का? नहीं हो तो बताओ, आज निपटवा देते। ये सुनो, तुम इधर आओ। कोनो पुराना हिसाब है का इनसे? ना, नहीं है ना, तो काहे इनका विरोध कर रही हो? और चलो इनका विरोध करो तो समझ में आता है, भगवान जी का काहे विरोध कर रही हो? हम भगवान का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इनकी नीति और नियति का विरोध कर रहे हैं। एक किसान की जमीन हड़प कर ये उस पे मंदिर बनाना चाहते हैं। उस किसान से आपने पूछा कि वो क्या चाहता है? अरे उसकी जमीन, उसी का कद्दू। अरे 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 अरे, किसका कद्दू? वो कद्दू हमरा था, हम खरीद के लाए थे जीजा के लिए। हाँ, खरीद के नहीं, जनता से लूट के लाई थी आप कद्दू। जनता ने अपना अधिकार नेता को दिया है, समझे? और आप लोगों से ही प्रार्थना है कि अपना अधिकार नेता को दे दें ताकि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिसका कद्दू है उसे लौटाया जाए, बस। ये कद्दू तो जनता का है। पापा, कद्दू वाले गणेश जी कहाँ हैं? अरे वही होएगा। पापा यहाँ नहीं है। हाय गजब, हमारे कद्दू गणेश कहाँ चले गए? पुत्तन जी, कद्दू कहाँ चला गया? अरे ढूंढ, अरे यार तुम खड़े हो यार, ढूंढो यार जाके। आप देख सकते हैं मैच में एक और रोमांचक मोड़, भगवान चोरी हो गए हैं। क्या हुआ? तो फिर कद्दू गया कहाँ? सर जिसका था उसके पास गए। कहाँ? वहाँ। जनता! अरे जनता नहीं, जनता! हाँ, तुम
क्यों लेकर चढ़े हुए? आ जाओ आ जाओ। अरे नीचे आओ यार। अरे तुम उधर काहे चढ़ गए यार? हैं? चलो नीचे उतरो। बुद्धि पकड़ी, उतारो नीचे। ओए, रुको रुको, अगर कोई ऊपर आया तो हम नीचे कूद जाएंगे अभी। अरे अरे रुको, बुद्धि पकौड़ी। आप देख सकते हैं जनता कद्दू लेके ऊपर चढ़ गई है, नीचे कूद जाने की धमकी दे रही है। लोग कद्दू वाले भगवान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को कौन बचाएगा? जनता प्रसाद, हाँ? हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम नीचे आ जाओ। नहीं नेताजी, हम नीचे नहीं आएंगे। नीचे कद्दू को आपसे खतरा है। अरे जनता प्रसाद, कद्दू में भगवान है और भगवान को इंसानों से क्या खतरा हो सकता है, हाँ? इंसान से नहीं, भगवान को आप जैसे नेताओं से जरूर खतरा है। जिस तरह से आप लोग भगवान को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हो, उस तरह से भगवान डरकर ऊपर ही चले जाएंगे। तुम डरो मत जनता प्रसाद, हमारे रहते भगवान से कोई नहीं खेल पाएगा। हाँ, क्योंकि खेल बिगाड़ने में तो आप माहिर हैं। जनता भैया सुनो हमारी बात, कद्दू लेके यहाँ आ जाओ, उसमें भगवान जी हैं। वाह मुख्यमंत्री जी, कद्दू में भगवान की झलक क्या दिखी? आपने तो कद्दू के भाव ही बढ़ा दिए। काश ये झलक आप लोगों को इंसान में दिखी होती, या फिर अपने अंदर झांक के देखा होता, तो न कद्दू के भाव बढ़ते और न इंसान के भाव गिरते। देखो जनता प्रसाद, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, है ना? और तुम भी लाखों लोगों की भावनाओं को समझो। हाँ। ये कद्दू हमको दे दो। नहीं, ये कद्दू हमारा है, हम इसे नहीं देंगे। भैया, तुमको इस कद्दू में भगवान नहीं नजर आ रहा है का? हमें तो हर उस चीज में भगवान नजर आते हैं जो चीज इंसान का पेट भरती है, तो हम इसे काटेंगे, घर ले जाकर के बनाएंगे। क्या बनाऊं? कद्दू का रायता, कद्दू के पराठे, कद्दू का हलवा, या फिर रसीला कद्दू। नहीं जनता भैया, इस कद्दू को नहीं काटो, भगवान जी तुमको पाप देंगे। हम भी हाथ जोड़ते हैं, आप भी इंसान को मत बांटो, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, और इसके लिए हम पाप लेने को तैयार हैं। जीजा, इसने इतने बड़े तगड़े मुद्दे का भरता बना दिया यार। उत्तम जी, भले उसने कद्दू को काट काट के भरता बना दिया, लेकिन असली माल तो उसने नीचे फेंक दिया है। कद्दू का बीजों? हाँ, अब इन बीजों को राजनीतिक जमीन में कायदे से सींचा जाए। इसने एक कद्दू काटा है, इससे 10-20 कद्दू बनाया जाए। हाँ। अरे इसने एक मुद्दा खत्म किया है, हम इससे 10-20 नए मुद्दे बनाएंगे। चुरा के रखे थे।